स्टार। और मैं तो दिल से ज्योति भाभी के साथ हूँ। जीवन में बुढ़ापे में मैंने देखा है कोई साथ नहीं देता सिवाय पत्नी के। तो ज्योति भाभी है ना, बहुत चीजें फेस करती हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीजें। तो भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जहां पे आए दिन भाई साहब कंट्रोवर्सी होते रहते हैं, बवाल होते रहते हैं। और इसी में एक और खबर सामने निकल के आया है कि भाई साहब अनुपमा यादव ने पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कुछ ऐसा बयान दे दिया है, जिस बयान को लेकर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा हड़कंप मचा हुआ है। और उसमें देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। उसी चुनाव के बीच में भाई साहब अनुपमा यादव एक ऐसा बयान देती हैं जो सीधे सीधे पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव पे इफेक्ट डालेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है उनका बयान और क्या बोल रही हैं अनुपमा यादव। ये बात किसी से नहीं छुपा हुआ है कि पावर स्टार पवन सिंह अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रंगरलियाँ मनाए हैं और बहुत ज़्यादा अय्याशी भी किए हैं। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह अपने ज़माने में भाई साहब बहुत लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। और उनकी बात करें तो उसमें नाम में शुमार आता है अक्षरा सिंह का। और अनुपमा यादव के बीच में भी अपने बारे में भी खुलासा कर रही थी कुछ दिनों बाद, हम लोगों में भी कुछ था प्यार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके वजह से पावर स्टार पवन सिंह से हम एक बार गए बोलने, तो उसके वजह से मुझे वो काम देना ही बंद कर दिए। आज ये हालत है कि मेरा 1 साल हो गया काम किए हुए, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के साथ में मेरा कोई काम नहीं आया। लेकिन वो बात जो अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं। ज्योति सिंह के साथ जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे में भाई साहब कोई सहारा नहीं होता, सब कुछ छूट जाएगा लेकिन पत्नी साथ नहीं छोड़ेगी। इस बात को पावर स्टार पवन सिंह को मानना चाहिए। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह भाई अपने ही नशे में चूर हैं और बहुत लोगों के साथ गलत किए हैं, लेकिन जब ज्योति सिंह के साथ में गलत होता है तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। इस बात को पावर स्टार पवन सिंह को मानना चाहिए, समझना चाहिए। तो चलिए पहले सुनते हैं उनका इंटरव्यू में अनुपमा यादव क्या बोल रही हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में और उनका क्या कच्चा चिट्ठा खोल रही हैं। ये सारी बातें सुनते हैं, उसके बाद की बातें हम आगे करते हैं। तो कमेंट भी करते हैं। बहुत लोगों ने ये कहा कि 2 शख्सों ने बहुत मेहनत किया था, एक नाम आपका था, दूसरा नाम ज्योति सिंह का। वो आंचल फैला के आज भीख मांग रही है कि मुझे ना तो पैसा चाहिए, ना तो मुझे गाड़ी चाहिए, ना तो मुझे घर चाहिए और ना ही मुझे कुछ चाहिए, मुझे बस मेरा पति पवन सिंह जी चाहिए। लेकिन आज ऐसा क्या होगा कि उन्होंने उनको भी निकाल दिया। इस सवाल का जवाब पवन जी ज्यादा अच्छे से देंगे। और ये पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन हाँ, पवन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर, सारी दुनिया एक तरफ, आपकी बीवी एक तरफ। जीवन में बुढ़ापे में मैंने देखा है कोई साथ नहीं देता सिवाय पत्नी के। और आज आपकी पत्नी आपके लिए रो रही है। और मैंने देखा है, मेरी 1-2 बार ज्योति भाभी से बात भी हुआ है, मैंने बात भी किया है उनसे। तो जहां तक बात रही कि वो आपको बहुत मानती हैं और आपकी बहुत, सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत, इतना देखते हुए भी जो अभी चीजें चल रही हैं, उतना देखते हुए भी वो आपका इतना सम्मान करती है, तो इस जीवन में ऐसी लड़की मिलना असंभव है। और मैं तो दिल से ज्योति भाभी के साथ हूँ। और मैं आपके भी साथ हूँ। बट मैं चाहूंगी कि ये रिश्ता अच्छे से हो। जनता इंतजार कर रही है आपका पूरा परिवार देखने के लिए। और मैं भी यही चाहती हूँ कि परिवार आगे बढ़े। अच्छा, आप भी ये चाहते होंगी कि भोजपुरी में जिस तरीके से हर शख्स के जो बड़े-बड़े सुपरस्टार हैं, चाहे वो खेसारी जी हों, निरहुआ जी हों, अरविंद अकेला, कल्लू जी हों, रितेश पांडे, सबके बच्चे हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कब पवन सिंह का बच्चा होगा। तो ये आप भी चाहती होंगी कि नन्हा पावर स्टार आए। अरे मैं तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग का तो वादा भी हो गया था कि जब हमरा के मतलब ऐसी बातचीत चल रहा था उस टाइम ज्योति भाभी और पवन जी का रिश्ता बहुत अच्छा था। मैं लखनऊ गई थी, सूर्यवंशम का गाना जब गाने थे, वो वीडियो कॉल पे बात हो रहा था, तो ज्योति भाभी से बात कर रहे थे। मेरे को ही बात करा, देख हमारा बेटा, मतलब मुझे बेटा ही कहते थे, आप भी जानते हैं। तो बोले कि देख ये हमारा बेटा है। तो मैंने प्रणाम किया। उसके बाद जब फोन कटा उनका, तो कहते कि जान हम के सर सोहर कब होगा, सबके यहाँ सोहर हम लोग गा रहे हैं, खुद के घर सोहर कब होगा। तो सर बोले कि देख, माई के कृपा होई तो जरूर होई। हम के सर लेकिन हम सोहर गायम तो हमारा चाही। तो का कहले सोना के कंगन। कहता चल, डन बात, तारा के हम सोना के कंगन दे। तो इतना अच्छा लग रहा था वो चीजें कि हाँ, मैं तुमको सोने का कंगन दूंगा, पक्का दूंगा, हमार माई तोरा के सोना के कंगन दे। मतलब माई भी वहां पे मौजूद थी। उन्होंने भी कहा कि हमहू देव तारा के सोना के कंगन पक्का। तो जहां तक चीजें रही कि बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, पर पता नहीं बीच में किसकी नजर लग जाती है इनके रिश्ते को कि ऐसा हो जाता है। पर सर, अभी भी समय, आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्योंकि लड़कों को तो बहुत लोग मिल जाते हैं, पर लड़कियों को दूसरा कोई मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आप खासकर पवन सिंह की वाइफ।
उनके पास एक नाम जुड़ गया है कि ये पवन सिंह की बीवी है। तो बहुत चीज़ें, बहुत वो जो ज्योति भाभी है ना, बहुत चीज़ें फेस करती हैं अपने लाइफ में, बहुत चीज़ें। तो ज्योति भाभी है ना, बहुत चीज़ें फेस करती हैं अपने लाइफ में, बहुत चीज़ें। मैं समझ सकती हूँ। आपने नेशनल मीडिया पे एक चीज़ कहा था हुँ। कि पवन सिंह को भूत पकड़ लिया है। मैंने देखा था नेशनल मीडिया पे आपने कहा कि भूत पकड़ लिया, उनको उझैती का ज़रूरत है। किस सेंस में आपने कहा कि उनको भूत पकड़ लिया है? अच्छा, भैया आपने कभी सोचा है कि जो आदमी आपको इतना मान रहे हैं, जो इतना सम्मान दे रहे हैं, एक 6 महीने बहुत से सम्मान दिए एंड कट टू वो तुरंत चेंज हो गए। तो इसका मतलब हम क्या समझें? कोई आदमी होता है जो धीरे-धीरे चेंज होता है, कोई होता है जो अचानक से चेंज होता है। तो अचानक से चेंज होने को तो हम भूत ही कहेंगे ना, कि क्या पता कुछ हो गया हो। तो मैंने उस सेंस में बोला था, क्योंकि हम आपके लिए इतना किए और आज आप हमारे लिए, ठीक है सर, हम आपसे कुछ माँगते नहीं थे। हम ना आपसे पैसा माँगते थे, ना हम ये जानते थे कि अगर पवन जी मेरे लिए सोच रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे। तो जब हम आपके लिए निस्वार्थ थे, तो सर ऐसा क्या हो गया था कि आपने हमें हटा दिया, निकाल दिया? अरे सर, बता देते कि नहीं अनुपमा, तोरी ये गलती बा, आज के बाद तू हमारा सामने मत अइहे। ठीक है सर, सभी गलती करते हैं। क्या कोई और नहीं गाता है सर? क्या कोई आपका जो म्यूज़िक बनाते हैं वो किसी और का म्यूज़िक नहीं देते हैं क्या? क्या जो आपके साथ काम कर रही हैं वो फलाने के साथ गाना नहीं करती क्या? क्या सर जो जिसको आप अभी मंच दे रहे हैं अपने साथ, क्या वो दूसरे के साथ काम नहीं करती क्या? क्या वो जिससे मैं अभी जिसका आप नाम जोड़कर मुझे हटाए हैं दीपक भैया का, क्या वो लोग दीपक भैया से कोऑर्डिनेट में नहीं है क्या? पर आपको सिर्फ़ अनुपमा ही बुरी लगती है सर। सच कभी भी थोड़ी देर के लिए थम सकता है, पर पराजित कभी नहीं हो सकता जीवन में। मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस यही चाहती हूँ कि सर जहाँ भी हैं, अनुपमा यादव अकेले काफ़ी हैं। मेरे मुझे पवन जी के साथ एल्बम आए हुए आई थिंक 1 साल तो आई होप आपने अनुपमा यादव का पूरा बयान सुन लिया होगा। और भाई साहब, अनुपमा यादव इस बयान में क्या कह रही हैं पावर स्टार पवन सिंह को लेकर, ये सारी बयान तो सुन लिया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में अनुपमा यादव बता रही हैं कि पावर स्टार पवन सिंह शादी के बाद भी कई लोगों के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं, यानी कि पूरा कच्चा चिट्ठा पावर स्टार पवन सिंह का खोल दिए हैं। और ज्योति सिंह के साथ में भाई साहब बहुत ही नाइंसाफ़ी किए हैं। शादी होने के बाद भी अक्षरा सिंह के साथ में ये रिलेशन में रहे हैं और ज्योति सिंह को साथ में हमेशा झगड़ा ये सब बहुत कुछ करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भाई साहब विक्टेड है वो हैं ज्योति सिंह। बहुत ज़्यादा दर्द सही है, बहुत ज़्यादा पड़तानाएँ सही हैं और आज भी पावर स्टार पवन सिंह उनको अच्छे रूप से मतलब अपनाते नहीं हैं। जब भी उनका पर्सनल कोई मैटर होता है तो जाके भाई साहब ज्योति सिंह के पास में थोड़ा मलाई लगा देते हैं, ज्योति सिंह मान जाती हैं। पिछले अगर देखा जाए चुनाव में तो ज्योति सिंह के साथ में भाई साहब शादी भी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उनका काम निकल गया तो ज्योति सिंह को छोड़ दिए थे। लेकिन इस बार भी चुनाव हो रहा है तो ज्योति सिंह के पास आके भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पावर स्टार पवन सिंह के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को दबा के शेयर करिए। और अनुपमा यादव क्या वाकई में ये सच बोल रही हैं, ये कमेंट बॉक्स में माध्यम जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय।